बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द टॉपिक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सर हम इंटरेस्ट रेट की रिस्क का पढ़ रहे थे, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी कि इंटरेस्ट रेट के रिस्क को हम कैसे कैटर करते हैं। इसी से हमारा कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है यील्ड कर्व का। व्हाट इज यील्ड कर्व? यील्ड कर्व सर एक ग्राफ है हमारे पास, ठीक है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी है। यील्ड वो ग्राफ हमें क्या बताता है? वो ग्राफ हमें एक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द रिटर्न्स एंड द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली रिटर्न जो होता है वो टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है। अगर एक इन्वेस्टमेंट में 5 मिनट के लिए कर रहा हूँ या पैसे में 5 मिनट के लिए किसी को दे रहा हूँ तो मेरा रिस्क कम है, मैं अपना रिटर्न कम चार्ज करूंगा उस बंदे से। लेकिन एक अमाउंट में किसी को 5 साल के लिए दे रहा हूँ तो उसमें मेरा रिस्क ज़्यादा है कि मुझे पैसे ना मिले, तो मैं रिटर्न ज़्यादा चार्ज करूंगा क्योंकि मैं टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा उसको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब सिर्फ रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न एंड योर टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपको यील्ड कर्व एक्सप्लेन करेगा। द रिलेशनशिप बिटवीन यील्ड्स दैट इज रिटर्न एंड मेच्योरिटी दैट इज टाइम पीरियड डेट्स फॉर सेट ऑफ सिमिलर बॉन्ड्स। अब यील्ड कर्व 3 तरह का होता है हमारे पास। एक होता है नॉर्मल यील्ड कर्व, एक होता है इन्वर्टेड यील्ड कर्व और दूसरा होता है फ्लैट यील्ड कर्व। सर वन बाय वन चीज़ों को देखते हैं। व्हाट इज नॉर्मल यील्ड कर्व? नॉर्मल यील्ड कर्व क्या कहता है? नॉर्मल यील्ड कर्व कहता है कि टाइम और रिटर्न को बिल्कुल नॉर्मल रखो अपने पास। जो बंदा जितना ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा ना वो ज़्यादा रिस्क ले रहा है, तो उसका रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लंबी अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 5-10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसका रिस्क बनता है ज़्यादा, उसका रिस्क बनता है तो उसका रिटर्न भी जस्टिफाइड ज़्यादा बनना चाहिए। अगर एक बंदा कुछ महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो कम रिस्क ले रहा है। वो कम रिस्क ले रहा है, अपने लिक्विडिटी को, अपने पैसे को कम टाइम के लिए फंसा रहा है, तो उसका जैसे उसका रिस्क कम है तो उसका रिटर्न भी कम मिलना चाहिए। नॉर्मल यील्ड कर्व भी बताता है। तो इसका मतलब सर अगर 1 साल के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई तो मैं 4% का रिटर्न डिमांड कर रहा हूँ उस पर। लेकिन अगर मैंने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैंने ज़्यादा रिस्क लिया हुआ है, अपनी लिक्विडिटी को 10 ईयर्स के लिए इंजेक्ट किया हुआ है, स्टक किया हुआ है, तो सर मैं 10% का रिटर्न डिमांड करूँगा उससे, क्योंकि मैंने रिस्क ज़्यादा लिया हुआ है। तो जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न। तो दिस लाइन शोज द दैट इज, ये एक नॉर्मल यील्ड कर्व है, ठीक है ना। नॉर्मल यील्ड कर्व क्या बताता है? जितना रिस्क लोगे उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा रिस्क, और जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न। जितना कम टाइम उतना कम रिस्क, और जितना कम रिस्क उतना कम रिटर्न। दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल रिटर्न। अब सर ये यील्ड कर्व इंडिकेट क्या करता है कि अगर आपका नॉर्मल यील्ड कर्व है, आपकी इकोनॉमी में नॉर्मल यील्ड कर्व है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी इकोनॉमिक बूम है, आपका आपकी आपकी जो इकोनॉमी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, अच्छी जा रही है। आपकी इकोनॉमिक बूम है, आप इकोनॉमिक एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं आप, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टमेंट लेके चलते हो तो आप 10 साल का रिटर्न भी दे रहे हो ना। इसका मतलब लॉन्ग रन में लोगों को कॉन्फिडेंस है, लॉन्ग रन में लोग पैसा लगाते हैं, तभी तो 10 ईयर्स टाइम पे 10% का रिटर्न है। तो लॉन्ग रन में लोगों का कॉन्फिडेंस है कि इकोनॉमी अच्छा ऑपरेट कर रही है, गवर्नमेंट के डिसीजन आगे फेवरेबल होंगे, लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होंगी। तो दिस ये जो यील्ड कर्व है, ये यील्ड कर्व ये शो कर रहा है कि लॉन्ग रन के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस अच्छा है। इसका मतलब लॉन्ग रन के अंदर लोग परसीव कर रहे हैं कि इकोनॉमी अच्छी जा रही है, इकोनॉमिक बूम पे, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ग्रोथ डायरेक्शन में, ठीक है। जब ये तो इसका मतलब नॉर्मल यील्ड कर्व अगर ओटी के अंदर आता है ऐसा सवाल इस तरह का कि नॉर्मल यील्ड कर्व क्या इंडिकेट करता है, तो इट इंडिकेट्स इकोनॉमिक बूम कि आपकी इकोनॉमी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जा रही है, लॉन्ग रन के अंदर इन्वेस्टमेंट अच्छी आ रही है, लॉन्ग रन के अंदर लोगों को रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, और शॉर्ट टर्म का रिटर्न मिल रहा है, जस्टिफाइड है। सर अब आते हैं इन्वर्टेड यील्ड कर्व पे, इसका ऑपोजिट है। इन्वर्टेड यील्ड कर्व क्या कहता है कि अगर 1 साल के लिए पैसा लगाओगे तो 5%, 1 साल के लिए पैसा लगाओगे तो 10% का रिटर्न है, और अगर 10 साल के लिए पैसा लगाओगे तो 5% का रिटर्न है। तो टोटल अपोजिट केस कर दिया ना, ज़्यादा टाइम में कम रिटर्न दे रहा है और कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब सर लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है इस इकोनॉमी के ऊपर। लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म में पैसा लगाओ और ज़्यादा रिटर्न डिमांड करो, क्योंकि इकोनॉमी को कोई भरोसा नहीं है, लोगों का कोई भरोसा नहीं है, गवर्नमेंट के कोई भी डिसीजन आ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो सकती है, आपकी सैंक्शन लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि यार एक तो ज़्यादा टाइम देना नहीं है इस पैसे को, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लगाना, और कम टाइम के लिए लगाना है तो पैसे बहुत ज़्यादा डिमांड करने, क्योंकि उस कम टाइम में भी इतना बड़ा रिस्क लोग फेस कर रहे हैं कि बोलते हैं यार रिस्क अगर ज़्यादा ले रहा हूँ ना कम टाइम के अंदर भी, तो मुझे रिटर्न ज़्यादा डिमांड करना चाहिए। अब जो बंदा 1 साल के लिए पैसा लगा रहा है ना वो 10% की डिमांड कर रहा है, क्योंकि वो एक तो ज़्यादा टाइम की वो बात नहीं करना चाह रहा, वो कह रहा है मैं 1 साल से ऊपर नहीं जाऊँगा लगाने के लिए, और 1 साल के लिए भी लगा रहा हूँ तो मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं 10% का रिटर्न डिमांड करूँगा आपसे। तो इसका मतलब सर ये इतनी बुरी पोजीशन है कि आपका अपकमिंग रिसेशन आने वाला है, कि यू आर इन द पोजीशन ऑफ अपकमिंग रिसेशन, आपकी इकोनॉमी अपकमिंग रिसेशन का शिकार होने वाली है। लोग लॉन्ग टर्म पे बिलीव ही नहीं कर रहे, जो लॉन्ग टर्म पे डाल भी रहे ना पैसा, तो वो ये इतनी होपलेस हो चुके हैं। अगर 10 साल के लिए किसी ने पैसा लगाया हुआ तो वो इतना होपलेस हो चुका है, उसने बोला मुझे 5% रिटर्न मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, 10% दूर की बात है। तो लॉन्ग टर्म पे लोग बिलीव नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म डिसीजन पे लोग बिलीव नहीं कर रहे, लोग आपके साथ स्टे नहीं करना चाह रहे। लोग शॉर्ट टर्म बिलीव कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म भी वो एक्सेसिव रिटर्न डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में भी रिस्क बहुत बड़ा फेस कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा रिटर्न डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपकी इकोनॉमी बूम में नहीं है, वो रिसेशन में है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो सवाल इसके अंदर इन्वर्टेड यील्ड कर्व इंडिकेट्स इकोनॉमिक रिसेशन, अपकमिंग इकोनॉमिक रिसेशन। आई होप दिस इज क्लियर।
फ्लैट यील्ड कर्व क्या है? फ्लैट यील्ड कर्व क्या है कि आप किसी भी टाइम के लिए पैसा लगा लें, 5 साल के लिए, 5 महीनों के लिए, 10 साल के लिए, 10 महीनों के लिए, आपको रिटर्न एक ही मिलेगा, 5%। अगर मैं 1 साल के लिए पैसा इंजेक्ट करूँ या 10 साल के लिए इंजेक्ट करूँ, आई विल गेट अ रिटर्न ऑफ 5% ओनली। तो रिटर्न्स आर ऑलमोस्ट सेम रिगार्डलेस ऑफ टाइम, ठीक है। अब सर ये क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है? जिस तरह उसने इकोनॉमिक बूम इंडिकेट किया, नॉर्मल यील्ड कर्व ने, इन्वर्टेड ने इकोनॉमिक रिसेशन इंडिकेट किया, तो फ्लैट क्या इंडिकेट कर रहा है? फ्लैट इन दोनों का बीच का फेज है, इन दोनों के बीच का फेज है। क्या इंडिकेट कर रहा है सर? दिस इज द ट्रांजिशन फेज इफेक्टिवली, ये इकोनॉमिक का ट्रांजिशन है। अब ट्रांजिशन या तो इकोनॉमिक टू रिसेशन हो सकता है या रिसेशन टू बूम हो सकता है। फ्रॉम रिसेशन टू बूम मतलब बुरी से अच्छी, फ्रॉम बूम टू रिसेशन मतलब अच्छी से बुरी, ठीक है। अब सर इसका जो ग्राफ था ना वो क्या था? जो हमारा बूम का ग्राफ था वो क्या था? यूं जा रही थी लाइन मेरी, ठीक है। अब अगर मैं बूम से रिसेशन पे आऊँगा तो सर मेरी लाइन किस तरह होगी? मेरी लाइन फिर चेंज होते होते क्या होगी? आहिस्ता आहिस्ता यूं होगी, यूं होगी, यूं होगी, और एक टाइम पे फ्लैट होगी, फिर जाके डाउनवर्ड होना शुरू हो जाएगी। तो सर ये क्या, ये फ्लैट वाली लाइन क्या है? ये फ्लैट लाइन शो करती है कि मैं ट्रांजिशन फेज के अंदर हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं किस पे जा रहा हूँ? मैं रिसेशन पे जा रहा हूँ, फ्रॉम बूम टू रिसेशन, अच्छी से बुरी कंडीशन पे जा रहा हूँ, और बीच में मैंने एक स्ट्रेट लाइन अपनी अचीव की, इसको मैं कह रहा हूँ ट्रांजिशन फेज, ट्रांजिशन फेज, ठीक है। अब ये ट्रांजिशन फेज दोनों साइड पे हो सकता है, या तो आप बूम से रिसेशन पे आ रहे हैं या रिसेशन पे आप बूम पे जा रहे हैं, तो ट्रांजिशन फेज दोनों में आएगा। तो ट्रांजिशन फेज में आपको ये पता लगाना है कि ट्रांजिशन फेज जा रहे हैं तो कंपनी इकोनॉमी पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है, अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को मैनेज करेंगे। अब सर यील्ड कर्व जो होता है ना, वो इसका शेप कौन डिटरमिन करता है? इस किसी भी इकोनॉमी का यील्ड कर्व का शेप कैसे बनता है? तो उस पर कुछ थ्योरीज हैं, 3 थ्योरीज है मेनली। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है ना। यील्ड कर्व के अंदर 2 कंपोनेंट्स क्या हैं, 2 मेजर इनपुट्स क्या हैं? एक तो बंदा पैसा लगा रहा है, कितना टाइम के लिए लगा रहा है और कितना रिटर्न डिमांड कर रहा है। तो उसकी कुछ थ्योरीज है जो उसको गवर्न करती हैं कि यील्ड कर्व इस हिसाब से बनता है। एक्सपेक्टेशन थ्योरी, और तीसरी है मार्केट सेगमेंटेशन। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ने कहा कि भाई यील्ड कर्व जो बनता है ना, वो डिपेंड करता है कि एक बंदा अपनी लिक्विडिटी कितना टाइम के लिए स्टक करता है। अगर वो शॉर्ट टाइम के लिए स्टक करता है तो शॉर्ट टाइम में कम रिस्क लेता है तो कम रिटर्न डिमांड करेगा। शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट टाइम तो लेस रिस्क है तो लेस, तो उसका रिटर्न भी कम होगा। लेकिन अगर अपना एक कोई बंदा जो है, जो प्रेफरेंस उसकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, जो अपने पैसे को लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट टाइम के लिए अपनी लिक्विडिटी को स्टक कर रहा है, तो वो ज़्यादा रिस्क ले रहा है। तो ज़्यादा रिस्क ले रहा है तो सर वो ज़्यादा रिटर्न डिमांड करेगा। जितनी लोगों की लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, लोगों को अपने पैसा प्रेफरेंस है, तो पैसा अगर जितना टाइम के लिए लगा होगा तो पैसों को उतनी इज्जत मिलनी चाहिए, अगर कम टाइम के लिए लगा हुआ तो कम इज्जत मिलनी चाहिए, कम रिटर्न मिलना चाहिए। तो ये थ्योरी कहती है कि अगर जितना टाइम के लिए लगाओगे ना लिक्विडिटी, जितना टाइम के लिए स्टक करोगे, उसके हिसाब से यील्ड कर्व आपका शेप अप होगा। एक्सपेक्टेशन थ्योरी कहती है कि यार लोगों की एक्सपेक्टेशन भी डिपेंड करती है, यील्ड कर्व डिपेंड करता है लोगों की एक्सपेक्टेशन पे। कुछ लोग लॉन्ग रन में कॉन्फिडेंस रखते हैं इकोनॉमी के ऊपर, कुछ लोग शॉर्ट टर्म में कॉन्फिडेंस रखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सालों साल तक इन्वेस्ट करके बैठ जाओ, फिर एक साथ बैठ के खाएंगे। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं, डेली का कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म में होना चाहिए, लॉन्ग रन किसने देखा है। तो लोगों के एक्सपेक्टेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर कुछ लोग शॉर्ट टर्म में डिमांड करेंगे तो यील्ड कर्व अकॉर्डिंगली शेप अप होगा, और अगर कुछ लोग लॉन्ग रन में डिमांड करेंगे तो यील्ड कर्व अकॉर्डिंगली चलेगा। तो लॉन्ग रन में जो डिमांड करेंगे, तो अगर लॉन्ग रन वाले ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। और अगर शॉर्ट टर्म वाले ज़्यादा होंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो यील्ड कर्व अकॉर्डिंगली लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलेगा कि लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तीसरी थ्योरी मार्केट सेगमेंटेशन। उसने कहा एक्सपेक्टेशन भी अपनी जगह पे, लेकिन लोग डिवाइडेड हैं। इसने कहा लोग डिवाइडेड है, हर बंदे का अपना मिजाज है। कुछ लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ठीक है ना। कुछ लोग डेली बेसिस पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, निकाल लेते हैं पैसा अपना। कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके भूल जाते हैं। तो 2 तरह के लोग हैं। तो उसने कहा पीपल आर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। एक्सपेक्टेशन तो अपनी जगह पे, लेकिन कुछ लोग डिवाइडेड भी हैं। तो शॉर्ट टर्म वाले शॉर्ट टर्म के हिसाब से यील्ड कर्व को देखेंगे, और लॉन्ग टर्म वाले लॉन्ग टर्म के हिसाब से यील्ड कर्व। अब तो देखेंगे कि लॉन्ग टर्म वाले कितने ज़्यादा हैं। अगर उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली यील्ड कर्व आपका लॉन्ग टर्म की तरफ जा रहा होगा। अगर शॉर्ट टर्म वाले उस इकोनॉमी में ज़्यादा होंगे तो शॉर्ट टर्म की तरफ यील्ड कर्व जा रहा होगा आपका। तो इट डिपेंड्स कि यील्ड कर्व की शेप किस तरह डिटरमिन होती है, वो किस तरह ड्राइव होता है, इट डिपेंड्स ऑन दिस थ्योरीज। सर आई होप इट इज़ क्लियर। तो शॉर्ट टर्म वाले शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे, और लॉन्ग टर्म वाले लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे। प्योर थ्योरेटिकल एरिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ओटीज के कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए कि इससे कोई ओटी भी अगर आए तो आप उसको कवर कर सकें सेक्शन ए या सेक्शन बी के अंदर। यूजफुलनेस ऑफ यील्ड कर्व। सर इसका फ़ायदा क्या है? सर सबसे पहले तो तीनों यील्ड कर्व पढ़ के मुझे लगा कि ये इकोनॉमिक इंडिकेटर है, ठीक है ना। मुझे बता रहा है कि मेरी इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी हुई है, बूम पे, रिसेशन पे, ट्रांजिशन फेस में। सबसे पहले उसने मुझे बताया। फिर ये कंपनीज को हेल्प करेगा कि अपने बोरिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि यार रिटर्न और टाइम का जो रिलेशनशिप है वो सही नहीं है इस वक्त, कि अगर मैं कम टाइम के लिए पैसा लगा रहा हूँ तो रिटर्न नहीं मिल रहे, और लॉन्ग टाइम पे भी रिटर्न नहीं मिल रहे, तो इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि बोरिंग्स जो है वो
कम टाइम में भी लोग बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड कर रहे हैं, तो उस वक्त बोरिंग नहीं करनी चाहिए। तो यील्ड कर्व आपको बताएगा कि आपको कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कब बोरिंग्स करनी है, और अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन को मैनेज करना है। आई होप दिस इज क्लियर सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।